हेलो हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा। मेरा नाम है शताक्षी सिंह। आज तारीख है 23 जनवरी की और दिन है मंगलवार का। चलिए आपको बताते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। श्री रामलला की नई मूर्ति का नाम बालक राम होगा। प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े पुजारी बोले प्रभु बच्चे की तरह दिखते हैं। संसद की सुरक्षा के लिए CISF तैनात। 31 जनवरी से शुरू होना है बजट सत्र। राहुल गांधी के सामने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान मचा बवाल। पुलिस कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प। बिहार में सियासी हलचल तेज। नीतीश कुमार का पॉलिटिकल करियर खत्म। प्रशांत किशोर ने भी कर दी भविष्यवाणी। रूस ने फिर बनाया यूक्रेन को निशाना। कीव समेत कई क्षेत्रों में दागी मिसाइल। 3 लोगों की मौत। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा देख बौखला उठा पाकिस्तान। भारत के खिलाफ उगल रहा जहर और गुस्से में कह दी बड़ी बात। केवल 1622 रुपए में फ्लाइट से पहुंचे अयोध्या। बताएंगे किन शहरों से मिल रहा है ऑफर। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कोच के पदों पर निकाली भर्ती। 60 साल तक के उम्मीदवार करें आवेदन। मुंबई से अयोध्या तक नंगे पांव गए थे जैकी श्रॉफ। विवेक ओबरॉय ने वीडियो में किया चौंकाने वाला खुलासा। ICC ने किया साल की बेस्ट टेस्ट टीम का ऐलान। भारत के केवल 2 खिलाड़ियों को मिली जगह। कंगारू खिलाड़ियों का रहा जलवा। अब खबरें विस्तार से जान लीजिए। अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई श्री रामलला की नई मूर्ति को बालक राम के नाम से जाना जाएगा। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा में शामिल रहे पुजारी अरुण दीक्षित ने बताया कि नई मूर्ति का नाम बालक राम रखने के कारण यही है कि वो एक बच्चे की तरह दिखते हैं जिनकी उम्र 5 साल है। वाराणसी के रहने वाले अरुण दीक्षित ने बताया कि पहली बार जब मैंने मूर्ति देखी तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मेरी आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे। उस समय मुझे जो अनुभूति हुई उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। उन्होंने आगे कहा, अब तक मैं 50-60 बड़े अभिषेक में शामिल रहा हूं, लेकिन मेरे जीवन का ये सबसे अलौकिक, दिव्य और सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रम है। दीक्षित ने कहा कि उन्हें मूर्ति की पहली झलक 18 जनवरी को मिली थी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। संसद भवन की सुरक्षा के लिए सोमवार से केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF की तैनाती शुरू कर दी गई है। संसद परिसर में 140 CISF कर्मियों की टुकड़ी तैनात की गई है। 31 जनवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र के दौरान संसद आने वाले दर्शकों और उनके सामान की तलाशी CISF ही लेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पिछले 13 दिसंबर को कुछ लोगों के संसद कक्ष में प्रवेश करने और रंगीन धुआं छिड़कने के मद्देनजर सुरक्षा की समीक्षा की थी। इसके बाद CISF तैनात करने की मंजूरी दी गई थी। वहीं राहुल गांधी ने मंगलवार को दावा किया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर मेघालय में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ उन्हें बातचीत करने से रोका गया। बता दें कि इस समय राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि केंद्रीय मंत्री ने असम के मुख्यमंत्री कार्यालय के माध्यम से विश्वविद्यालय अधिकारियों को निर्देश दिए थे। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि उन्हें छात्रों से बात करने की अनुमति नहीं दी गई। राहुल गांधी ने असम मेघालय सीमा पर अपनी यात्रा बस के ऊपर से छात्रों और अन्य लोगों को संबोधित करते हुए कहा, मैं आपके विश्वविद्यालय में आकर आपको संबोधित करना चाहता था, आपकी बात सुनना चाहता था। लेकिन हुआ यह कि भारत के गृह मंत्री ने असम के मुख्यमंत्री को फोन किया। फिर CMO ने विश्वविद्यालय को फोन कर कहा कि राहुल गांधी को छात्रों से बात करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार की सियासत में कभी भी बड़ा खेला हो सकता है। नीतीश कुमार की NDA में शामिल होने को लेकर अटकलबाजी अभी भी जारी है। जितिन राम मांझी ने तो सियासी उलटफेर की ओर इशारा भी कर दिया है। वहीं अब प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के राजनीतिक करियर को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की राजनीतिक पारी का ये अंतिम दौर चल रहा है। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि नीतीश कुमार अब अपना करियर नहीं बचा सकते हैं। वो अब कहां रहेंगे उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार की राजनीतिक पारी का ये अंतिम दौर चल रहा है। उन्हें जितने हाथ पैर मारने हैं मार लें, चाहे NDA में रहें या फिर महागठबंधन में रहें। नीतीश कुमार के जो भी हालात हैं वो ये है कि वो जिस भी दल के साथ जाएंगे या जो दल उनको लेगा, नीतीश कुमार तो डूबेंगे ही और साथ ही उस दल को भी ले डूबेंगे। वैसे नीतीश कुमार को लेकर ये काफी बड़ा बयान है। फिलहाल उनका राजनीतिक करियर कहां ले जाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल हम बात कर लेते हैं विदेशी खबरों की। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध को 2 साल से ज्यादा का समय हो गया। रूस लगातार यूक्रेन के क्षेत्रों पर हमला कर रहा है। इस बीच यूक्रेन के एक सैन्य अधिकारी ने दावा किया कि रूस ने कीव और उसके आसपास के क्षेत्रों पर मिसाइल हमला किया है। समाचार एजेंसी AP के मुताबिक रूस ने मंगलवार सुबह यूक्रेन के कीव और खार्किव शहरों को मिसाइलों से निशाना बनाया। इस हमले में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। इसके अलावा कई आवासीय इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। कीव के सैन्य प्रशासन के प्रमुख सेरेही पोपको ने मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम पर मंगलवार को बताया कि रूस ने राजधानी कीव और आसपास के क्षेत्रों को निशाना बनाया है। इस हमले के बाद वायुसेना को कीव की सुरक्षा के लिए तैनात कर दिया गया है। साथ ही शहर में हवाई हमलों के अलर्ट को लेकर अलार्म भी बज रहे हैं।
फिलहाल हम बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। 22 जनवरी का दिन भारत के लिए हर मायने में खास रहा। उत्तर प्रदेश के राम नगरी अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम बहुत ही हर्षोल्लास के साथ पूरा हुआ। एक तरफ अमेरिका, मेक्सिको और लंदन जैसे देशों में भगवान राम की पूजा की गई और खुशी के लड्डू बांटे गए, तो वहीं दूसरी तरफ पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान कुछ अलग ही मूड में नजर आया। पाकिस्तान ने सोमवार को कहा कि भारत में हिंदुत्व विचारधारा का बढ़ता धार्मिक सद्भाव और क्षेत्रीय शांति के लिए गंभीर खतरा है। इसके अलावा पाकिस्तान ने भारत सरकार से मुसलमानों सहित धार्मिक अल्पसंख्यकों और उनके पवित्र स्थानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को भी कहा है। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार पाकिस्तान के विदेश कार्यालय की ये टिप्पणी सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में अयोध्या राम मंदिर में रामलला की नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बाद आई। इसमें कहा गया कि पिछले 31 सालों के घटनाक्रम जिसके कारण आज का अभिषेक समारोह हुआ, भारत में बढ़ते बहुसंख्यवाद का संकेत है। एफओ ने एक बयान में कहा कि यह भारतीय मुसलमानों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से हाशिए पर रखने के लिए चल रहे प्रयासों का एक महत्वपूर्ण पहलू है। वहीं अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पूरी हो चुकी है। इस उत्सव को लेकर देश के साथ साथ विदेश में भी खुशी का माहौल है। कल देश में दिवाली मनाई गई। देश के कोने कोने से लोग राम मंदिर के दर्शन के लिए आ रहे हैं। ऐसे में स्पाइस जेट एयरलाइन ने इस पल को खास बनाने के लिए एक ऑफर का ऐलान कर दिया है। स्पाइस जेट ने अयोध्या के लिए सस्ते में फ्लाइट का ऐलान किया है। कंपनी ये ऑफर देश के कई शहरों में शुरू करेगी। कंपनी ने इस ऑफर में 1622 रुपए की फ्लाइट टिकट पेश की है। कंपनी के अनुसार अब मुंबई, गोवा, दिल्ली, जयपुर और गुवाहाटी, बाग डोगरा जैसे कई डोमेस्टिक फ्लाइट की टिकट मात्र 1622 रुपए में मिलेगी। इन शहरों के अलावा कुछ और शहरों में भी इतनी किराए पर फ्लाइट की सुविधा शुरू की गई है। वहीं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि साई ने कोच, सीनियर कोच और असिस्टेंट कोच सहित अन्य पदों पर भर्ती निकाली है। इसके तहत कुल 214 खाली पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो कि आने वाली 30 जनवरी 2024 तक समाप्त हो जाएगी। इसके लिए जो भी कैंडिडेट्स इस भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट sportsauthority-of-india.nic.in/sai पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन फाइल कर सकते हैं। बात कर लेते हैं मनोरंजन जगत की। 22 जनवरी का दिन अयोध्या राम मंदिर के नाम रहा। इवेंट में देश भर की कई बड़ी बड़ी हस्तियां पहुंची। अंबानी से लेकर बिड़ला तक नामी बिजनेस टाइकून ने समारोह में हिस्सा लिया। हिंदी और साउथ फिल्म इंडस्ट्री से भी बड़े सितारे इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने अयोध्या पहुंचे। बॉलीवुड से शामिल होने वाले स्टार्स की लिस्ट में जैकी श्रॉफ का नाम भी शामिल रहा। एक्टर प्राण प्रतिष्ठा से कुछ दिन पहले भी मंदिर परिसर में साफ सफाई करते हुए नजर आए थे। जैकी श्रॉफ अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने को लेकर बेहद खुश नजर आए। समारोह में जाने के दौरान उन्होंने कुछ ऐसा भी किया जिससे अब सोशल मीडिया पर वो चर्चा का विषय बने हुए हैं। दरअसल एक्टर रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या नंगे पैर पहुंचे थे और इसका खुलासा विवेक ओबरॉय ने किया है। हम बात कर लेते हैं खेल जगत की। आईसीसी ने साल 2023 की बेस्ट टेस्ट टीम का ऐलान कर दिया है। टीम की कमान ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाले कप्तान पैट कमिंस के हाथों में सौंप दी गई है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बेस्ट टीम में 5 कंगारू खिलाड़ियों को जगह दी गई। वहीं भारत के सिर्फ 2 ही प्लेयर्स को शामिल किया गया। आईसीसी ने अपनी टीम में विराट कोहली को भी जगह नहीं दी है। आईसीसी की बेस्ट टेस्ट टीम में ऑस्ट्रेलिया के 5 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। उस्मान ख्वाजा को आईसीसी ने बतौर ओपनर अपनी टीम में शामिल किया। वहीं मिडिल ऑर्डर में ट्रेविस हेड को भी टीम में जगह दी गई। विकेट कीपर के तौर पर आईसीसी ने एलेक्स कैरी को अपनी टीम में चुना। गेंदबाजी में कंगारू टीम के कप्तान पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क को जगह मिली है। आईसीसी ने अपनी टेस्ट टीम में सिर्फ 2 भारतीय खिलाड़ियों को जगह दी है। पिछले साल क्रिकेट के सबसे लंबे फॉर्मेट में लगातार अच्छी गेंदबाजी करने वाले आर अश्विन को टीम में शामिल किया गया। वहीं बल्ले और गेंद दोनों से दमदार प्रदर्शन करने वाले रविंद्र जडेजा को भी टेस्ट की बेस्ट टीम में रखा गया है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा।